कुवैत से रिलेटेड मैं 4 पॉइंट पर आज बात करने वाला हूं। नंबर 1 पॉइंट, कुवैत में सैलरी एग्रीमेंट कैसे बनता है या कैसे बनवाएं आप। कुवैत में सैलरी एग्रीमेंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कैसे आपका ये सैलरी एग्रीमेंट बनेगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है, कुवैत में अगर सैलरी एग्रीमेंट बन गया तो कैसे आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। और चौथा ऑप्शन है, हाउ टू इंक्रीज सैलरी इन कुवैत। कुवैत में आप सैलरी को कैसे इंक्रीज करेंगे। फिलहाल ये 4 ऑप्शन पर मैं बात करने वाला हूं और चौथा ऑप्शन मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग बना दी है पार्ट 1 में। डिस्क्रिप्शन में जाइए, पार्ट 1 का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे पहले ऑप्शन की मैं बात करता हूं, कुवैत में सैलरी एग्रीमेंट कैसे बनता है। तो कुवैत में सैलरी एग्रीमेंट बनवाने के लिए इंडियन एम्बेसी ऑफ कुवैत ने अपनी एक ब्रांच कुवैत में शर्क में रख रखी है। उसका एड्रेस और उसकी लोकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। जैसे ही क्लिक करेंगे आप उस एड्रेस पर पहुंच जाएंगे। आपको इस काम के लिए इंडियन एम्बेसी कुवैत में जाना नहीं है, बस उसकी ब्रांच ऑफिस में आप जाएंगे। अब जो आपका सैलरी एग्रीमेंट बनेगा तो वो सैलरी एग्रीमेंट कितने दिनार पे बनता है, कैसे बनता है, उसको मैं आगे डिटेल में बतलाऊंगा। लेकिन दूसरे ऑप्शन में आपको मैं बताता हूँ, कुवैत में सैलरी एग्रीमेंट बनवाते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मैं आपको एक जो क्लिप दिखलाने जा रहा हूं, इस क्लिप को पढ़ करके अब मैं आपको एक क्लिप दिखलाने जा रहा हूं। उस क्लिप के आधार पर मैं आपको पढ़ करके ही बताऊंगा। बगल में मैं लगा रहा हूं और उस क्लिप का सिस्टम ये है कि जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो आपके सामने आपको एक बोर्ड दिखेगा और उस बोर्ड पर आपको ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखिए, इस कुवैत सैलरी एग्रीमेंट के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। आप इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हो, मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द अटेंशन डोमेस्टिक वर्कर एम्प्लॉयमेंट कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट ऑफिस है, ठीक है। साइन द एप्लीकेशन फॉर्म द इंडियन एम्बेसी टू ऑथेंटिक द इम्प्लीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, साइन इम्प्लीमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू हियर इंडियन डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर के लिए भाई मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, डोमेस्टिक वर्कर जो हाउस में काम करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, पासपोर्ट एंड वीज़ा कॉपी ऑफ द वर्कर, यानी कि जो आपका वीज़ा की कॉपी और पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगेगी। फिर स्पॉन्सर सिविल आईडी, यानी जो आपका कफील है, आपका बाबा है, उसकी सिविल आईडी आपके फॉर्म के साथ लगेगी। कॉपी ऑफ सिविल आईडी ऑफ वर्कर्स रिलेटिव और फ्रेंड इन कुवैत। कुवैत में अगर आपका कोई दोस्त है या जिसने वीज़ा मंगा के आपको दिया है, कोई रिश्तेदार है, उसकी सिविल आईडी लगेगी। तो यानी कि ये इतने तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, जैसे कि मैं आपको बगल में क्लिप में दिखला रहा हूँ, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका इस ऑफिस में, जो मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर एक आपका सैलरी से रिलेटेड एक एग्रीमेंट होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। और वो कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का होगा, कैसे क्या होगा, कुछ क्या उसकी सैलरी अमाउंट हो, उसको भी हम चलिए नज़र डालते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इस पर जो लिखा हुआ है, नोट कंडीशंस फॉर द अटेंशन ऑफ द डोमेस्टिक लेबर कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। मंथली सैलरी फॉर ए डोमेस्टिक वर्कर मेल शुड नॉट बी लेस देन 100 कुवैती दिनार से। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो फर्स्ट में कुछ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दी, उसको ज़रूर वॉच करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इसमें डिटेल में देने वाला नहीं हूँ, इसके अलावा और डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपकी 100 KD से कम नहीं होना चाहिए। मंथली सैलरी फॉर द डोमेस्टिक वर्कर फीमेल शुड नॉट बी लेस देन 110 कुवैती दिनार्स, और खद्दामा जितनी उनकी 110 दिनार से कम नहीं होना चाहिए। ये एक कंडीशंस हैं, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस कैटेगरी में आते हो तभी आपका एग्रीमेंट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो एग्रीमेंट नहीं बनने वाला है, इसी तरीके से बनेगा। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है, एज ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर फीमेल मस्ट बी एट लीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड एट नॉट मोर देन 55 ईयर्स ओल्ड ऑन द डे ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन। जिस दिन आप ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही हैं, अगर खद्दामा हैं, लेडीज़ हैं, तो उनकी उम्र 30 साल के ऊपर होना चाहिए और 55 साल के अंदर होना चाहिए जिस वक्त आप ये फॉर्म सबमिट कर रही हैं या उस ऑफिस में गई हैं। तो यानी कि आपकी 30 ईयर से कम उम्र नहीं होना चाहिए खद्दामा से रिलेटेड। इसके बाद फिर इसमें लिखा हुआ, प्लीज एडवाइज द वर्कर टू ओपन ए बैंक अकाउंट फॉर सैलरी रिमिटेशन टू इंडिया इन हिज हर ओन नेम बिफोर लीविंग इन इंडिया। इसमें लिखा है कि इंडिया
जाने से पहले आपको एक अकाउंट होना चाहिए, जैसे कि NRI अकाउंट भी खुलवा सकता है कोई भी। इसके अलावा कुवैत में अगर ये एग्रीमेंट के बेस पे आप किसी बैंक में कुवैती के ज़रिए से अकाउंट खुलवाना चाहेंगे तो वो जल्दी से अकाउंट भी खुल जाएगा। तो हमने एक ऑप्शन आपको शायद नहीं बताया होगा शुरुआत में, कुवैत में बैंक अकाउंट जल्दी से कैसे खुलवाएं। तो अगर आपका एग्रीमेंट बन जाता है तो इस आधार पर कुवैत में भी बैंक अकाउंट आपका बन जाएगा, खुल जाएगा, और आप अगर चाहेंगे NRI अकाउंट खुलवाना तो वो भी आपका खुल जाएगा। तो इस एग्रीमेंट के आधार पर कुवैत में कोई भी बैंक बड़ी आसानी से आपका बैंक अकाउंट खोल सकता है अगर आप हाउस में ड्राइवर्स हैं या खद्दामा से रिलेटेड आपका डोमेस्टिक वर्कर में कैटेगरी आती है। तो इस एग्रीमेंट के आधार पर जो आपको पेपर मिलेगा। इसके बाद इसमें लिखा है फॉर्म्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द एम्बेसीज वेबसाइट www.indianembassy.kuwait.org। यानी कि इस वेबसाइट पर जो मैं आपको क्लिप दिखला रहा हूँ, इस वेबसाइट का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस सेंटर पर जाके आपको फॉर्म मिल भी जाएगा। तो उसको फॉर्म को इसमें क्या क्या भरना है, प्लीज़ इंश्योर that all information and telephone numbers in the form is correct informations और फ़ोन नंबर आपको इसमें डालना, और भी जो भी डिटेल्स मांगेगा ये फॉर्म उसको आप सबमिट कर दीजिएगा। तो इस फॉर्म के साथ पासपोर्ट एंड वीज़ा, कॉपी ऑफ द वर्कर, कॉपी ऑफ द स्पॉन्सर सिविल ID, कॉपी सिविल ID ऑफ वर्कर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स के साथ एक फॉर्म सबमिट करिएगा। 100 KD से एबव आपकी सैलरी होना चाहिए, 100 KD से मिनिमम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये इंडियन एम्बेसी कुवैत का एक ब्रांच ऑफिस है शर्क में, और बेबिहानी एक मार्केट है 19 फ्लोर पे है। तो वहाँ पे आप जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका वहाँ पर बन जाएगा। और ये सैलरी एग्रीमेंट होता है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है डोमेस्टिक वर्कर के लिए। तो अगर ये इस पे ध्यान देंगे हाउ टू इंक्रीज सैलरी, इसके लिए वीडियो फर्स्ट देखना पड़ेगी। और आपको अगर अकाउंट जल्दी खुलवाना है तो आपको सैलरी अकाउंट के तहत इसका एक एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। अगर आप ये बनवा लेते तो बड़ी आसानी से आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। वैसे तो फिलहाल बैंक अकाउंट और भी तरीके हैं खोलने के लिए, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में आते हो तो आप इस तरीके से खोल सकते हो अकाउंट। दूसरी चीज़ ये है कि आपका सैलरी एग्रीमेंट जो बनेगा उससे आपको कम से कम तो नहीं मिलेगी सैलरी। बहुत से लोगों की होती है 100 बोलते हैं, 90 देते हैं, 80 देते हैं, तो ऐसी घटना तो आपके साथ नहीं घटेगी। लेकिन ये चीज़ से आपको जो अप्लाई करना ना भाई ना, जो इसमें दिखाया गया है पासपोर्ट और वीज़ा, कॉपी ऑफ द वर्कर, अब आपकी वीज़ा की जो कॉपी होगी ना वो तो फिलहाल आपका सिविल ID बनने से पहले मामला होगा। तो ये जहाँ तक है शुरुआती दौर में ही आप एग्रीमेंट बनवा ले तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं है तो आप बाद में बना सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एज ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर फीमेल मस्ट बी एट लीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड एंड नॉट मोर देन 55 ईयर्स, मतलब कि 30 से 55 साल के बीच में उम्र होना चाहिए खद्दामा की, तभी ये बनेगी। इसके अलावा अगर ये चीज़ बनवा लेते तो फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पर आपकी सैलरी 100 है, 100 एबव है, तो आप अगर ना भी अकाउंट खोलाना चाहें, ना भी ये चीज़ के झमेले में पड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप वैसे भी रह सकते हो। मैं खुद कोई भी एग्रीमेंट मेरा साथ में नहीं हुआ है, ना मैं शुरू में आया था ना मेरा एग्रीमेंट हुआ था। फिलहाल मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, कोई यूट्यूब पे कोई इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दिया नहीं या मिली नहीं, तो इस आधार पर मैंने देखा नहीं। आज मैं जाना कि हाँ भाई ये एक तरीका का एग्रीमेंट भी होता है, और ये एग्रीमेंट हमारा अधिकार और एक तरीके से हमारी मजबूताई होती है कि हमें 100 दिनार से कम नहीं मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत से लोगों के साथ मैंने जब यहाँ कुवैत में आया तो लोगों के साथ देखा भाई कोई 90 पा रहा, कोई 80 पा रहा, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से, बहुत ज़्यादा कंडीशन किसी की बहुत अच्छी है, किसी की बहुत ख़राब है। तो दरअसल कोई किसी को तो मशवरा फ्री में देता नहीं ना भाई, और वैसे भी मशवरा कोई फ्री में क्या, अगर पैसा भी दोगे ना तब भी कोई मशवरा सही नहीं देगा, सही रास्ता नहीं बताएगा। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को आप देखते हैं, वॉच करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक करते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको सही मशवरा, सही गाइड करना और सही पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना। इसके लिए भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आपको कुछ नहीं करना, आप इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको लोकेशन उस ऑफिस का मिल जाएगा, भटकने की ज़रूरत नहीं ना, आप पहुँचो वहाँ पर, अपना काम कराओ, अपनी इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करो। ये तो मैंने जो आपको क्लिप दिखलाई है ना भाई, जो आपको क्लिप दिखलाई है, ये क्लिप तो वहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ था, मैंने
मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे फ़िलहाल इंडियंस कोई नहीं मिले, मछली ही मिले। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये जो आप जो यहाँ पर ऑफिस है इंडियन एम्बेसी का ऑफिस जो है, तो पहले तो शर्क में ही था, जिस मैं फ्लोर पे गया उसी फ्लोर पे था, लेकिन अभी क्या ना वो शिफ्ट हो गया है, वो मिरकाब एरिया में चला गया है। लेकिन मैं अभी उस एम्बेसी में नहीं पहुँच पाया हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं उस एम्बेसी में जाऊँगा और वहाँ की लोकेशन भी आपको दूँगा। जैसे इन फ्यूचर आप जो है इंडियन एम्बेसी नहीं जा रहे हैं, आप शर्क वाले में मिरकाब और मालिया के बीच में जो है वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे अपना काम आप करा सकते हो। और क्या क्या कैटेगरी में काम होता है, क्योंकि जो इंडियन एम्बेसी का भाई यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ना, जो लोकेशन दिए हैं ना, वहाँ पर सिर्फ एग्रीमेंट से रिलेटेड ही वर्क होता है। अगर आप चाहोगे पासपोर्ट रिन्यूअल करा लो तो वो कहेंगे पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होगा यहाँ पे। तो फिलहाल मैंने 1-2 वीडियो बनाई थी, पहले ऑफिस वहाँ था, अभी ऑफिस का एड्रेस चेंज हो गया, तो मैं उसकी भी अपडेट आगे चल करके आपको दूंगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो कुवैत में सैलरी एग्रीमेंट कैसे बनता है, इसी तरीके से बनता है जैसे जैसे जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया। डॉक्यूमेंट क्या लगता है वो भी मैंने बता दिया। और कुवैत में बैंक अकाउंट इसी एग्रीमेंट के आधार पर आपका खुल जाएगा। वो आपका कफील खुलवाएगा, क्योंकि कफील का जिस बैंक में अकाउंट होगा वो अगर साइन वगैरह करेगा या गारंटर वगैरह बनेगा तो उस तरीके से जल्दी खुल जाएगा। इसके अलावा और भी बैंक से रिलेटेड है, अगर आप कमेंट वगैरह करोगे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, कोई ज़रूरी नहीं बैंक से रिलेटेड हो, कोई भी इंक्वायरी हो आपकी, तो आप कमेंट करोगे तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो कोशिश करूँगा। अगर मुझे लगेगा इससे बहुत से लोगों का फ़ायदा है तो मैं उससे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो एक छोटा से आपके कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कुवैत से रिलेटेड यूनिक और बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।